हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 168 नंबर क्वेश्चन से भारतीय राष्ट्रपति के चयन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ऑप्शन ए, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें हमने मैच करने हैं करेक्ट आंसर। तो यूनियन लिस्ट कौन से शेड्यूल में डिस्कस की गई है। यूनियन लिस्ट आ गई 7th शेड्यूल में। लैंग्वेजेस ये डिस्कस करी गई हैं 8th शेड्यूल में। तो इसका आ जाएगा 3rd। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये करा गया है 4th शेड्यूल में। 2nd ऑप्शन आ जाएगी। लास्ट आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, तो ये आएगा 5th शेड्यूल, यहाँ पे 6th दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इनमें से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्था की स्थापना भारत में हुई। ये हुई 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की संयुक्त बैठक का सभापतित्व कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा द स्पीकर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ। तो ये क्या कंसिस्ट करती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। भारतीय संसद किससे बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्ति उन विषयों के बारे में कानून बनाने की शक्ति जो तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है, निम्नलिखित में से किसको दी गई है। तो ये दी गई है केंद्र को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरकारिया कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू। सरकारिया आयोग का गठन किस संबंध में हुआ था। ये हुआ था केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन। संविधान संशोधन में संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। ये दी गई है आर्टिकल नंबर 368, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा सुरक्षित हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें भी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट देखनी है हमने, तो इसमें आ जाएगा, रूल्स रिगार्डिंग 0 आवर आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ 2014 वाज द। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये था 16th लोकसभा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एज पर 2011 सेंसस मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया आर। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में मिलियन प्लस शहर हैं। तो कितने थे उस टाइम, 53, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडस्लाइड इन हिमालय इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड फंक्शन ऑफ। हिमालय में भूस्खलन किन क्रियाओं का सामूहिक परिणाम है। तो ये किसका है, वेदरिंग, ग्रेविटी एंड हैवी रेनफॉल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया।
भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी भू सीमा लगती है? ये लगती है बांग्लादेश की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बॉडी? तो इसका आ जाएगा NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये है सेकंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट सिटी? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नियोजित है? ये है भुवनेश्वर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स अकर्स इन द इंडियन कोस्ट्स? तो ये है साइक्लोन्स, चक्रवात। निम्नलिखित में से कौन सी एक आपदा भारतीय तट पर होती है? ये होती है चक्रवात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्या है? ओवरग्रेजिंग, अत्यधिक चारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंडिया हैज वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल एरिया ऑफ? भारत विश्व का कितना भौगोलिक क्षेत्र है? तो ये आ जाएगा 2.4%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड डिजास्टर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाढ़ प्रकोप के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आ जाएगा माइग्रेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीटिंग प्लेस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया? तो इसका आ जाएगा नीलगिरी हिल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है? ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? ये किसकी है? दिल्ली की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड इन लो सीज्मिक जोन? निम्नलिखित में से कौन सा नगर न्यून भूकंप पेटी में स्थित है? तो ये है भुवनेश्वर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अफेक्टेड बाई साइक्लोन? निम्नलिखित में से किस राज्य में चक्रवात का प्रभाव नहीं होता? तो ये है केरला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ? सिलवासा किसकी राजधानी है? ये है दादरा एंड नगर हवेली। नेक्स्ट आ गया, हिमालय में देशांतरीय अभिनति घाटी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धून घाटी को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, द शोला फॉरेस्ट्स आर लार्जली फाउंड इन? शोला वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हिल टॉप्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी शीर्ष में। नेक्स्ट आ गया, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें आना था ऑप्शन डी, बॉक्साइट का आना था कोरापुट। बाकी तीन ऑप्शन हमारे राइट हैं। नेक्स्ट आ गया, विच स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद रेलवेज? कौन सा राज्य रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये आ जाएगा सिक्किम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन इज नॉट नोन फॉर सिल्क टेक्सटाइल्स? निम्नलिखित में से कौन रेशमी वस्त्र के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका आ जाएगा हावड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।